बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आज आपसे कुछ बातें करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप पर शांति सदा बनी रहे। मित्रों, आज हम आपके सामने ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो अनेक धर्मों से संबंधित है। संसार में हम देखते हैं, संसार में ही नहीं अपने साथ अपने देश में ही भी देखते हैं, तो विविध धर्म हमें नजर आते हैं। जब हमारी मुलाकातें होती हैं एक दूसरे से, विविध प्रकार के धर्म से संबंधित लोग हमें मिलते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई और भी पंथ भी हैं, कबीर पंथ है, और भी नित नए प्रकार के धर्म पंथ हमें मिलते हैं। और इसी तरह से संसार में भी जितने देश हैं, उन देशों में अनेक प्रकार के धर्म हैं। तो सवाल ये होता है, सामने आता है कि इतने सारे धर्म इस संसार में कैसे बने? इंसान तो एक ही है। हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसकी प्राकृतिक दृष्टि से हम देखेंगे तो वो एक ही प्रकार का नजर आएगा। उसका रहना, पीना, खाना, ये तमाम बातें जितने भी हैं वो सब एक प्रकार की हैं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा बनाया उसको, निसर्ग ने इस तरह से बनाया। उसके शरीर में देखिए, उसके जो जरूरतें हैं, मूलभूत जो उसकी जरूरतें हैं, उन चीजों को भी देखिए, आप एक ही प्रकार के हैं। हाँ, वेशभूषा में फर्क हो सकता है, क्योंकि वो अपनी अपनी एक संस्कृति रखता है। तो सवाल यह है कि इतने सब विविधता क्यों है? तो बात ये सामने आती है, जब मानवीय इतिहास को हम जब देखते हैं तो हमें दो प्रकार के लोग सामने आते हैं। एक वो लोग जिनकी विचार शक्ति बहुत सीमित थी, जिनकी मनन शक्ति, अवलोकन शक्ति बहुत ही मर्यादित थी, जिनके पास तर्क शक्ति नहीं थी। ये लोग अपने से बड़ी चीजों को देखकर भयभीत हो जाते थे, अपने से बड़ी कलाकृति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इसी आश्चर्य और भय के में आकर वो लोग इनको पूजना शुरू करते थे। जैसे उन्हें लगता था कि ये नदी जिससे हम पानी पीते हैं, ये बहुत ही महान है, ये पर्वत बहुत ही महान है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी वो अपने महान रखते थे। बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, इनको ऐसा लगता था कि विशाल का जो पेड़ है, ये भी हमसे बहुत बड़े हैं। इसी के साथ साथ वो ये भी समझते थे कि जितने चौपाए हैं, पशु हैं, जितने पक्षी हैं, इनके अंदर भी उन्हें ऐसा लगता था कि ये ऊंची उड़ान भरते हैं, ये चार पैर रखते हैं चौपाए, इनके अंदर भी वो अपने से ज्यादा शक्ति इन्हें नजर आती थी। इसलिए ये पूजनीय है, ऐसा उन्हें प्रतीत होता था। ये लोग इस निर्मिति को देखकर इतने अचंभित और इतने मोहित हो जाते थे कि उस निर्माता को भूल गए। उस निर्माता तक पहुंचने की उनकी शक्ति नहीं थी। एक प्रकार के लोग ये थे। और इसी प्रकार के लोगों के अंदर वंश दर वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके विचारों में कुछ परिवर्तन आता गया, और यहीं से एक प्रकार के धर्म आने शुरू हो गए। दूसरे प्रकार के लोग थे जिनकी विचार शक्ति बहुत बड़ी थी, जो तर्क शक्ति, हर बात को तर्क शक्ति से देखा करते थे। अवलोकन शक्ति उनकी बहुत बड़ी थी। वो लोग हर चीज को बहुत ही अच्छी तरह से देखते थे। वो भूगोल में, खगोल में, अंतरिक्ष में चिंतन मनन करते थे। वो देखते थे कि नदियां तो समंदर में जाकर विलीन हो जाती है, ये पेड़ पौधे जमीन पर निर्भर हैं, चांद सूरज एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं, तो ये सब तो निर्मिति है। वो कयास करते थे कि इन तमाम जो भी चीजें हैं, इनका एक कोई निर्माता है, एक परम शक्ति है जो ये सब चला रही है। ऐसे समय में
इन्हीं लोगों में से निर्माता ने अपने पैगंबरों को भेजा, जिन्हें प्रेषित कहा जाता है, संदेष्टा कहा जाता है। उन लोगों ने इनके सामने अपने निर्माता का परिचय कराया, अपने दाता, पालनकर्ता, पालनहार का परिचय कराया। जिन लोगों की तर्क शक्ति बहुत अच्छी थी, उन लोगों ने इन तर्कों के साथ इनके करीब आए, इनको स्वीकार किया, पैगंबरों की बातों को। लेकिन पैगंबरों के जाने के बाद इन लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद ये जो पैगंबर हैं ये बहुत महान पुरुष थे, ये इतने महान थे कि इनके अंदर दैवी शक्तियां थी। अतः उनके पश्चात उन्होंने उन पैगंबरों का भी दैवीकरण कर दिया और वहां से धर्म अनेक प्रकार के आए। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में जितने भी धर्म हैं वो किसी न किसी व्यक्ति से संबंधित हैं, किसी न किसी व्यक्ति से। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समस्त मानव जाति के लिए है, इनका संदेश सभी के लिए है। इनके माध्यम से कुरान भी आया, वो कुरान भी हर आयत में, हर अध्याय में लोगों को चिंतन मनन का आवाहन करता है, आमंत्रण देता है। और वो कहता है कि सृष्टि में देखिए, अपने सृष्टि में, अपने शरीर में देखिए, तो आपको प्रतीत होगा कि इसका बनाने वाला एक है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात कही कि आओ हम उस निर्माता ईश्वर अल्लाह के सामने नतमस्तक हो जाएं, उससे समर्पित हो जाएं, और मैं उसने जो मेरे माध्यम से कुरान जो मैं लाया हूं वो जीवन प्रणाली है, ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन प्रणाली है। यहाँ कुरान में और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में अध्यात्म और भौतिकवाद का एक अद्भुत मेल मिलाप है, जिसके ऊपर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूँ, अपने बहन भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अवश्य पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र आप पढ़ें और कुरान को आप अवश्य पढ़ें, तो आपको वैज्ञानिक दृष्टि से भी आपको तथ्य मिलेंगे और आपकी बुद्धि को भी अपील करेगी ये बात। मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप चिंतन मनन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपके ऊपर सदा शांति बने रहे।